जी देखिए, इस वक्त हम विजय सिंह जिनकी मौत लाठीचार्ज के वाले दिन हुई थी और लाठीचार्ज की वजह से लगातार ये बात हो रही कि उनकी मौत लाठीचार्ज से हुई थी। उनके घर पे पैतृक आवास जहानाबाद में उनके घर पे आए हुए हैं। हम उनके बेटे जो हैं भोला शंकर, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये उनके पुत्र हैं, उनसे बात करते हैं। भोला जी, ये बताइए कि तमाम बातें हो रही है। एक तो ये हो रहा है कि विजय जी की लाठीचार्ज में मौत नहीं हुई, और ये कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन की जो थ्योरी है बिल्कुल अलग है, हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है। क्या कहेंगे? उनको कभी कोई बीमारी था ही नहीं। मेरा बात हुआ है, 1 घंटा बात हुआ है। घर से यहाँ से पैदल चल करके गए हैं, ट्रेन से गए हैं। और लोग बोल रहे हैं कि उनका कोई बीमारी था, तो बीमारी का कोई हमको दिखाइए। आप ढूंढिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारा हॉस्पिटल है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, वहाँ पे उनका डिटेल तो होगा ना। वहाँ से निकाल के दिखाइए हमको कहाँ क्या है। आज तक कोई मेडिसिन वो लिए ही नहीं है। डॉक्टर के पास जाने का कोई कभी उनको आवश्यकता पड़ा ही नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं? उनको तो डंडा से मारा गया है, उसकी वजह से उनका मृत्यु हुई है। कहाँ डंडा से मारा गया है? कहाँ चोट के पुलिस कह रही है कि चोट के निशान शरीर पे नहीं थे क्या? सर पे मारा गया है। ऐसा थोड़ी है कि कट जाएगा, छट जाएगा, खून निकल जाएगा तो ही चोट लगेगा। सर पे किस जगह? सर पे पीछे की ओर उनका वार किया गया है। पीछे 3-4 डंडा दिया गया है तो उनकी मृत्यु हुई है। अब खून निकल जाना, खून खून निकलने से मृत्यु हो जाती है। गंभीर कोई चोट लगी है, ऐसा जगह पे चोट लग गया है, उनका मृत्यु हो गया है। एक तरफ पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आया नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आए बगैर ही पुलिस कैसे कह रही है? उस- कह रही है कि सरकार तो वही बोलेगी ना। सरकार जो बोलेगी प्रशासन वही बोलेगा। अभी सरकार जिसका है, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, चाहे कोई भी हो, सरकार जो बोलेगी प्रशासन वही करती है। अपने मन से कुछ प्रशासन थोड़ी करती है। तो सरकार जो बोल रही है वो बात बोल रही है। आप देखिएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही चीज़ आएगा। वो तो उनके हाथ में है बोलना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सही चीज़ नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। पोस्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थोड़ी आएगा। वो तो जैसा सरकार चाहेगा वैसा रिपोर्ट देगा। सब तो यहाँ बिके हुए हैं, डॉक्टर से लेकर के सारा एसपी डीएसपी जो भी हैं, सारा कुछ उन्हीं के अंडर में है। तो हम लोग गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? हम लोग थोड़ी सरकार से झगड़ा करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस का ये भी कहना है कि 1 बजे डाकबंगला चौराहे पे लाठीचार्ज हुई, और 1 बज के कुछ 20 या 22 मिनट के आसपास देखा गया कि आपके पिता जो हैं वो छज्जूबाग इलाके में उनको जाते हुए देखा गया। तो ये फिर कैसे संभव है कि 1 बजे पुलिस लाठीचार्ज करती है और 1:20-22 में और 1:27 के आसपास वो छज्जूबाग में दिखाई देते हैं? जैसे हम थोड़ी देखें, आप पुलिस प्रशासन मतलब उधर से गुजर रहे हैं क्या, कैसे हैं, लेकिन चोट तो उनको लगा है। प्रशासन तो कुछ भी बोल सकती है अपने बचाव में, वो कुछ भी बोल सकती है। सरकार अपने बचाव में कुछ भी बोल सकती है कि उनकी मृत्यु कहीं और हो गई है। जबकि गए हैं, यहाँ से गए हैं, रैली में गए हैं, सारा कुछ लोग सारा जान रहे हैं। वो महामंत्री रहे हैं अपने पार्टी का, तो पार्टी के कार्य में अपना गए हुए थे। प्रशासन तो अभी तरह तरह की बात बोलेगी। अपने बचाव में तो लोग बोलेंगे ही कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन कारण तो मेन कारण है मेरे पिताजी का मृत्यु का, वही कारण है, डंडा से मार हुआ है। यहाँ के आप वीडियो में देखिए, सांसद तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, सर पे वार किया जा रहा है। तो मेरे पिताजी तो साधारण कार्यकर्ता थे भाजपा के, सांसद तक को यहाँ कोई छोड़ा है? उनका पद का गरिमा होता है। सांसद एक आपसे कितने बजे पिताजी की बात हुई थी? आप बता रहे हैं कि उस दिन आपसे बात हुई है 1 घंटे पिताजी का बात हुआ था, सुबह में बात हुआ था। बोले कि बेटा आए हुए हैं यहाँ पे, कुछ मेरा पार्टी का कुछ कार्यक्रम है, पटना में रैली वगैरह है। तो हम बोले कि ठीक है, उधर से अपना काम कर करके हमसे मिलिएगा, आइएगा, साथ में खाना पीना खाएंगे। बोले कि और भी लोग हैं मेरे साथ। बोले कि आइए, सब लोग बैठ के साथ में खाना खाएंगे। और उसके बाद आधे घंटे के बाद हम कॉल करते हैं तो पापा का फ़ोन पिक नहीं होता है। तो उसके बाद उनके फ्रेंड को हम कॉल करते हैं, उनके जो जानने वाले हैं। उसके बाद वो हमको बोले कि बेटा हम मतलब बताने की स्थिति में नहीं है, तुम्हारे पिताजी का ऐसा ऐसा हो गया है। तो फिर हम तुरंत तारा हॉस्पिटल गए। तारा हॉस्पिटल गए तो वहाँ से पिताजी को लेकर के लोग चले गए पीएमसीएच में। तो
हमको तो तारा हॉस्पिटल में ही बोल दिया गया था कि मतलब उनकी डेथ हो गई है, और पीएमसीएच में तो बस सरकार उनको मतलब पुलिस प्रशासन के लोग आप लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। आई हुई थी, 2 दिन पहले आई हुई थी, आकर के बोल रही थी कि पिताजी का कोई प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम है ही नहीं तो हम बोल दे प्रॉब्लम था, उनको कभी कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है। ज़बरदस्ती का हम थोड़ी बोल देंगे उनको प्रॉब्लम था, वो तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कभी उनको कभी कोई मतलब मेडिसिन चला ही नहीं है। मतलब ठीक है हम झूठ बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं तो उनका तो डॉक्टर के पास रिकॉर्ड होता है ना, डॉक्टर के रिकॉर्ड आप करवा लीजिए, जांच करवा लीजिए। मेरा डिस्ट्रिक्ट है, कोई ये मिथुंजय तिवारी कोई हैं वो बोल रहे थे कि आरा में उनका इलाज चल रहा है। मतलब आरा में उनका इलाज क्यों चलेगा? पटना से बड़े बड़े डॉक्टर आरा में हैं, और मेरे डिस्ट्रिक्ट के बगल में पटना है, हम पटना उनका इलाज नहीं करवाएंगे, जहानाबाद में इलाज नहीं करवाएंगे, जो हम जाएंगे आरा। वो बेवकूफ़ की तरह बात कर रहे हैं, बोलते हैं अपने आप को हम बहुत बड़े नेता हैं। बुद्धि विवेक उनको थोड़ा सा भी नहीं है। मतलब उनको ये चीज़ होगा, अगर उनके परिवार में ऐसा होगा तब उनको समझ में आएगा क्या होता है, दर्द होता है। लोग तो अभी मेरे पास आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं कि ठीक है आपके पिताजी का मृत्यु हो गया। वो मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरी छोटी बहन है, मेरी माँ है, मेरा 1 महीना पहले शादी हुआ है, मेरी वाइफ है, मेरे मन में क्या चल रहा है वो तो हम समझ सकते हैं ना। लोगों क्या है, श्रद्धांजलि दे दिए, सांत्वना आकर के दे दिए, हो गया। लेकिन ये सब बात नहीं बोलना चाहिए। वो भी नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, इस तरह का बात उनको नहीं बोलना चाहिए कि उनका आरा से इलाज चल रहा था। तो बेवकूफ़ की तरह बात कर रहे हैं। आप पार्टी में हैं, ठीक है, आपके विपक्षी हैं, मतलब किसी के परिवार के बारे में गलत नहीं बोल सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम बिहार के नागरिक नहीं हैं। ये नीतीश कुमार जो हैं हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो उनको तो सोचना चाहिए, एक चिट्ठी तो देना चाहिए, एक संदेश तो देना चाहिए। मतलब हम किसी और राज्य के हैं, इस तरह से उन लोग का स्टेटमेंट आ रहा है। आप जांच करवाइए, जो सही चीज़ है वो सही चीज़ को बताइए। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम के रिपोर्ट आने के पहले ही ये कह दिया गया कि हार्ट अटैक से मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया, पुलिस लगातार आप लोगों को टॉर्चर कर रही है, आपसे मेडिकल रिपोर्ट उनकी मांगी जा रही है जो कि मेडिकल रिपोर्ट है ही नहीं। क्या लग रहा है कि सरकार के इशारे पर पूरा प्रशासन पूरी व्यवस्था काम कर रहा है? जैसे सर कहना है कि प्रशासन तो बोलेगी ही, प्रशासन को तो पहले से ही पता है कि रिपोर्ट क्या आने वाला है, तो वो तो बोलेगी ही, इस बात को तो बोलेगी ही, इस बात को तो बोलेगी ही। वो सारा कुछ उनके इशारे पर हो रहा है। पुलिस का थोड़ी है कि पुलिस सर पे डंडा मारती है, कहीं कोई रूल ही नहीं है। ये प्रोटेस्ट करने का कहीं कोई रूल ही नहीं है कि आप किसी को डंडा, कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसके सर पे आप बार कर दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आप ठीक है आप पैर पे मार दीजिए, लेकिन आप सर पे किसी का नहीं मार सकते हैं ना। तो इशारा तो सीधा है सरकार का कि रिपोर्ट यही आने वाला है। डॉक्टर भी जो हैं वो वही लिखेंगे, पापा का मेरा मृत्यु हो गया तारा हॉस्पिटल में, और पीएमसीएच में उनको वेंटिलेटर पर रख करके उनको कहा जा रहा है कि नहीं अभी सांस चल रहा है, ये चल रहा है। बेवकूफ़ लोग नहीं ना हैं ये बात तो सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि आखिर जिस घर में मृत्यु हुआ है उनके मतलब राज्य का ही मतलब कोई एक घर है उसमें हुआ है, मृत्यु हुआ है, ये चीज़ तो उनको समझना चाहिए कम से कम। ठीक है आप विपक्ष में लड़ रहे हैं, भाजपा बोल रही है, जदयू बोल रही है, अरे आप तो मुखिया हैं इस पूरे प्रदेश का, तो आपको तो अपना जनता का ख्याल रखना चाहिए ना, सोचना चाहिए उसके बारे में ना। अब मेरा परिवार के साथ क्या होगा ये तो सोचना चाहिए आपको। मेरे पीछे मेरी माँ है, बहन है, अब तो जो भी सोचना है हमको सोचना है। अब पूरा ये चीज़ पूरा बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि देखिए आपके राज्य के मुखिया कैसे हैं। हम तो कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं उनसे, कोई डिमांड हम किए हैं उनसे नहीं किए हैं, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो हम लोग रहे हैं। कम से कम उनको सोचना, अपना बाप भी होता है जो बेटे के बारे में सोचता है, पूरे बिहार के जो भी परिवार होंगे अपने बेटे के बारे में सोचता है। आप तो पूरा बिहार के मुखिया हैं, पूरे बिहार के गार्जियन हैं, तो आपको तो कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि आखिर वो परिवार कैसे जिएगा। आज 10 दिन मेरे पास सारे लोग आएंगे, आप लोग भी आएंगे, आप मीडिया के लोग हैं, पापा के पार्टी के लोग आएंगे,
अरे कम से कम तो मेरे एरिया के जो सांसद हैं उनको तो कम से कम आना चाहिए था एक बार, आपको उनको तो भेजना चाहिए था, उनको भेजना चाहिए था एक बार। ठीक है, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपको टाइम नहीं है, जो भी है, लेकिन कम से कम आप अपने राज्य के नागरिक के बारे में सोचिए, लोगों के बारे में सोचिए। संवेदनशील होना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, सीधे तौर पे परिवार का यही आरोप है कि अभी तक एक संवेदना के नाम पर एक शब्द भी मुख्यमंत्री ने नहीं कहे। दिवंगत विजय जी की पत्नी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत पहले से खराब थी, क्या कोई तबीयत बीमारी थी क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं था, एकदम निरोग थे। ये लोग जो कह रहे हैं कि हार्ट अटैक से मौत हुई, नहीं, कुछ नहीं, सब झूठो है, गलत बात, सब गलत है। क्यों गलत बोल रहे हैं? अब ये हम कैसे बता दें कि काहे गलत बोल रहे हैं? वो लोग ना सोचे काहे गलत बोल रहे हैं। उनको जर बुखार तक नहीं आता था, तो हम कैसे कहें कि हार्ट अटैक हो गया? कुछ नहीं था, बिल्कुल निरोग थे। आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है, इसके लिए किसको दोषी मानती हैं? अब पुलिस मारा, क्या किया? ऐसे तो अपने से तो नहीं मरे हैं, ये तो हम जान रहे हैं। भर पेट भोजन करा के हम चलाए थे, ये तो हम नहीं चलाए थे कि उधर से लाश बन के आ जाएं। अब पार्टी के लिए वो गए भी थे, तो आप लोग पर न है कि क्या हम लोग के करना चाहिए उनको। किसको दोषी मानते हैं? पिता जी अब नहीं रहे, उसके लिए किसको आप दोषी मानते हैं सीधे तौर पर? दोषी तो सीधा सरकार को मानते हैं हम। पुलिस प्रशासन को दोषी क्यों मानेंगे? जब तक सरकार का इशारा नहीं होगा, पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं करते बिना बिना सरकार से पूछे हुए। कोई ऐसा एक काम नहीं करती है प्रशासन जब तक सरकार नहीं बोलेगी। तो पूरी तरह सरकार का है, दोष तो पूरा सरकार का है। अब ठीक है, प्रोटेस्ट लोग कर रहा है, आप उस पर डंडा चलवा रहे हैं, डंडा तो नहीं चलवाइए। प्रोटेस्ट शांति ढंग से लोग कर रहे थे, तो उसके सर पे आप बार करवाइएगा। वीडियो पूरा देश देख रहा है किस तरह से आप लाठी भंजवा रहे हैं। तो अपने मन से कोई पुलिस थोड़ी गोली चला देता है, डंडा चला देता है, जब तक आप नहीं बोलिएगा। तो ये थे विजय कुमार सिंह के पुत्र और उनकी पत्नी, जिनसे हमने अभी बातचीत की, और आपने साफ तौर पे देखा कि किस तरीके से लोगों में एक गुस्सा है, आक्रोश है सरकार के प्रति। और साफ तौर पे लोगों का यही कहना है कि जो कुछ भी हुआ है वो सरकार के इशारे पर हुआ है। बगैर सरकार के इशारे के इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता। जिस तरीके से परिवार के तमाम लोग यही कह रहे हैं कि सर के पिछले हिस्से में यहाँ पर उनको चोट लगी थी और लाठी से मारा गया था, और जिसकी वजह से विजय कुमार सिंह की मौत हुई। और सीधे तौर पे परिवार के तमाम लोग इन तमाम घटनाओं के लिए सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को दोषी ठहरा रहे हैं, और उन पे असंवेदनशील होने के आरोप भी लग रहे हैं सीधे तौर पे। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने न तो अभी तक इस पूरे मामले में एक शोक संदेश जारी किया है, न ही उनकी तरफ से कोई इस परिवार का हाल जानने आया है। आई है तो बस पुलिस, और ये तहकीकात करने की अगर विजय कुमार सिंह का कोई मेडिकल रिपोर्ट है या पुरानी मेडिकल हिस्ट्री है तो वो दिखाएं, जो कि है ही नहीं।